ओम शांति। 29 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाज 27/2/96 मधुबन। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। निशानी क्या है? चेहरे। बाबा कह रहे हैं चलन व चेहरे में दिव्यता। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल परिणाम चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने सत्यवादी कहते हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। जैसे आप मकान बनाएंगे, लेकिन मकान जो जड़ है वो जड़ के ऊपर वो होता है, जो नीम होती है उसको अच्छा बनाते हैं। तो नीम जड़ क्या है? माना पवित्रता, ब्रह्मचार्य का पालन। तो पवित्रता ही क्या है? जड़ है, नीम है। जब नीम मजबूत होगी तो फिर तो सारे काम ही मजबूत होंगे। तो बाबा कहते हैं सत्यता माना जो पवित्रता है वो चेहरे और चलन से दिखाई देती है। और जो पवित्र होंगे तो बाबा कहते हैं सुख शांति। पवित्रता क्या है? सुख शांति की जननी है। तो जो पवित्र होते हैं उनके चेहरे और चलन पे एक दिव्य माना एक मुस्कान, एक चमक दिखाई देती है। इसीलिए एक भाई है जिसने बताया था, वो पता नहीं कौन सी जगह बताया था, मुझे अभी इतना याद नहीं है, लेकिन वो इतना बताया था कि अगर 500 भाई बहन होंगे ना, उसमें एक ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्म कुमारी दीदियां होंगी, तो उसमें से वो बता देगा कि ये ब्रह्म कुमार है, ये दीदी है। चेहरे से बता देगा। और वो भेष बदल के जाए कपड़े तब भी वो बता देगा। तो ऐसा भी बहुतों को अनुभव हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं चेहरे से पहचान हो जाती है। तो बाबा कहते हैं सत्यता पर पवित्रता के आधार पर, पवित्रता नहीं तो सत्यता रह नहीं सकती है। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। फाउंडेशन माना जड़, नीम। तो पवित्रता है। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वतः स्वरूप, सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो क्या जाना? सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूं, ये सत्य है। स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना है। जाना मैं फलानी हूं या फलाना हूं, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले से स्वरूप, और फिर बाप की सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है। तो बाबा कहते हैं तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। यह चक्र क्या है और उसमें मेरा पार्ट क्या है? तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पाठ भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते हैं चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पाठ बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। दोनों
पवित्र नहीं है, और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं। जो फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पाठ याद है, पांडवों को याद है। देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं, आत्माओं, बाबा कहते हैं महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से नेचुरल नहीं, ना नेचर, बाबा कहते हैं बहुत पुरुषार्थ से नेचुरल नहीं, ना नेचुरल है, ना नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहां नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहां नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहां अपवित्रता का नाम निशान नहीं। बाबा कहते हैं वहां अपवित्रता का नाम निशान नहीं। कहाँ? सतयुग में और त्रेता में तो नाम निशान नहीं, मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझें, लेकिन स्वयं स्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते। बाप के सत्य स्वरूप, बाबा कहते हैं बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते। अब दुनिया वाले बाप को सत्य परिचय नहीं जानते कि परमात्मा कौन है। अब दुनिया वाले जो बाबा का सत्य परिचय है वो कोई भी जानते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं वो नहीं जानते तो संपूर्ण सत्य स्वरूप में नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। तो सत्य, तो बाबा कहते हैं तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी हो जाते हो, बाबा कहते हैं अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो। वह सदा नहीं रहता, सदा रहता है कि व्यर्थ भी होती है, तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे। झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है। अगर कोई यह समझ कर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार कहेंगे मैं सच बोलती हूँ, बाबा कहते हैं कई बार बोलते मैं सच बोलती हूँ, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने को सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है। तो बाबा कहते हैं साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं, और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देगा। सच तो नच सदा खुशी में नाचता रहेगा। अब बाबा कहते हैं सच तो नच, अब सच है तो बाबा कहते हैं नाचता रहेगा, सदा खुशी में नाचता रहेगा, क्योंकि सच है। तो जब जिद करके सिद्ध करते हैं तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का नहीं होगा।
थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिठो, बाबा कह रहे सच तो बिठो, नच सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा भी सत्य है, बाबा कहते थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थिर होके, चाहे संकल्प में, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि कहां कहां चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। तो बाबा कहते हैं उसको झूठ नहीं कहते, लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है? यह तो करना ही पड़ता है, तो वह स्पष्ट बोलते हैं। और ब्राह्मण रायल भाषा में बोलते हैं, फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, ना भावना थी, ना भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना। तो बाबा कहते हैं निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर में मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े कि क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे हैं, स्टूडेंट भी रहे हैं। और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, तो चालाकी से चला। लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्रता ही है, ये कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया नहीं। तो बाबा कहते हैं, जैसे बाबा को कईयों ने आकर कहा कि बाबा आप डायरेक्ट मत कहा करो। कई भाई आए, उन्होंने कहा कि तुमने ऐसे पवित्रता के लिए क्यों कहा, और तुम कहते हो योगी बनो, पवित्र बनो, अगर ऐसा होगा तो ये कैसे होगा। तो उन्होंने, कईयों ने ऐसे जो एकदम से वो लड़ने जैसे वो आए। तो बाबा ने कहा कि कहने वाला ऊपर वाला है, वो आकर के वो गया, हम भी तुम्हारे जैसे गिरगिस्ती हैं। तो उन्होंने हमको भी ये श्रीमत दी, इसीलिए हम भी योगी पवित्र बन रहे हैं, हम भी बन चुके हैं, योगी पवित्र हैं, तो आप भी बन सकते हो। तो बाबा ने युक्ति से कार्य किया। किसका? क्योंकि कार्य किसका है? बाबा का। क्योंकि भाई कहने वाला तो ऊपर वाला, वो तो गया, मैं कौन हूं, मैंने थोड़ी कहा है। तो बाबा कहते हैं घबराया नहीं। तो कहते हैं ब्रह्मा बाप घबराया तक नहीं। क्यों नहीं घबराया? थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाप घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन की भी आवश्यकता है। अब बाबा घबराया नहीं। सत्यता की शक्ति में धारण करने में सहन शक्ति भी आवश्यकता है, सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वह हार नहीं है, उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन सदा विजयी। अब समझ गए बाबा क्या कह रहे हैं? सत्यता के ऊपर झुकना पड़ता है, मानना पड़ता है। अब ध्यान से सुनो बाबा क्या कह रहे हैं, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं है, उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन सदा विजयी है। देखो बाबा ने किस तरीके से बताया हमको। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वो नहीं होती। चाहे प्यारा, बाबा कह रहे हैं, चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही, महारथी भी हैं, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं। तो बाबा कहते हैं जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते हैं,
कर लेते कहते हैं, और कुछ नहीं किया, एक दो को शब्द ऐसे बोल दिए। तो बाबा कहते हैं दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता है तो वो सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं। तो बाबा कहते हैं हमको चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसीलिए चतुराई से नहीं चला तो एक दो को देखकर भी काफी करते हैं। बाबा कहते हैं हर चीज में समझदारी से काम लेना है। झुकना भी है, अगर थोड़ा भी कुछ हमने वो बोल दिया, हमने कहा ये तो बाहर से बोल रहे थे अंदर से साफ थे, नहीं। बाबा ने कहा ना अभी मुरली में, किसको भी कभी भी सत्यता है तो आपको झुकना पड़ेगा, क्योंकि विजय हमेशा किसकी होती है? जो सच्चाई पर चलता है। तो बाबा कहते हैं देख कर भी काफी करते हैं, ऐसे चलती हैं। तो ना बाबा कहते हैं यह ऐसे चलती हैं है ना, तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, ये बहुत आगे हो गई है। और हम सच्चे चलते हैं, तो बाबा कहते हैं हम सच्चे चलते हैं ना, तो हम पीछे के पीछे रह गए। लेकिन वह पीछे रहना नहीं, वो आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाप से या आत्माओं से। तो बाप से तो आपके दिल में आगे बढ़ना, अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को काफी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है। भाषण करने वाली लिफ्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो। बाबा कहते हैं सेंटर संभालने की किस में आते हो? लिस्ट में आते हो। लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की चीज डाला, वृक्ष बड़ा किया। अब जब मेहनत की चीज डाला तो क्या हुआ? वृक्ष बड़ा किया। जो हम बीज बोलते हैं, जो हम कर्म करते हैं, जो बीज बोते हैं, जो हमने मन सभा चकराना से जो किए ना, वो हमने बीज बो दिया, तो क्या होगा? वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए, हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्पकाल के शान मान नाम के लिए काफी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर 1 आगे नाम है। इसीलिए डायमंड बनना है तो यह सब चेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छुपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय पर प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना, बाबा कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। अब सत्यता की नाव क्या होती है? हिलती है ना, डगमगाती है, लेकिन डूबती नहीं है। तो बाबा कहते हैं डूबती नहीं, तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रही, लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटपिट
ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी। क्या ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्मा रही? बाबा कहते हैं लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वतः स्थिति में स्थिति ने संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना? बाबा कहते चतुराई तो नहीं है ना? बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो। बाबा कहते हैं सहन शक्ति धारण कर असत्यता का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा है ना। बाबा कहते कई कहते हैं, कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना। तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है ना, सामने है नहीं। महारथी उसको फॉलो किया, लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है तो चतुराई से चलना है, तो उस समय महारथी बाबा कहते हैं महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है, ना कि महारथी। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। तो बाबा कहते हैं चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हो हैं, लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं। तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर पक्का था, फॉलो फादर पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे लेकिन सुखी तो होंगे ही, दुख तो होगा ही नहीं। सब प्राप्तियां तो होंगी, चाहे प्रजा की ही प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं। तो बाबा कहते हैं होगी नहीं, तो अभी तो मजा ले लें, पीछे देखा जाएगा। लेकिन ये अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा। बाबा कह रहे हैं बच्चे, अगर ये सोचा कि अभी मजा ले लें, पीछे देखा जाएगा, लेकिन यह अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा, वह बना देगा। तो वह मंजूर है, सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मजा ले लो। बाबा कहते हैं वह मंजूर है, सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मजा ले लो। नहीं तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना ये पाप है, ऐसे समझते हो ना। तो बाबा कहते हैं दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना, तो सत्यता का महत्व जाना। ड्रिल, 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। मैं आत्मा हूं, 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा ना। तो बाबा कहते तो सेकंड में अशरीरी न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करने तो आती है ना। तो बाबा कहते हैं तो अभी सब 1 सेकंड में सब भूल कर एकदम अशरीरी बन जाओ। बाप दादा ने
5 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, क्या ड्रिल कराई? मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, ऐसे समझो। आत्मा यहाँ चमक रही, ये शरीर इधर है और मैं आत्मा ही हूँ, शरीर नहीं। वैसे भी अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अशरीर बन जाओ। बाप दादा ने 5 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर की सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाली सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सत्ययुग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले सदा हर समय मन वाणी कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज्यादा कर सको उतना बार करते रहना है। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट दो। बाबा कहते 3 मिनट 2 मिनट का टाइम ना भी हो, 1 मिनट आधा मिनट ये अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगी? बाबा कह रहे हैं लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। क्या मदद? जैसे एक कपड़ा है, अब हमने टाइट पहन रखा है तो उतारने में बहुत वो पड़ती है, उसको उतारना पड़ता है। कभी कभी वो पैंट जो उतरता नहीं है तो उसको क्या करना पड़ता है, ऐसे वापस उसको ऐसे खींचना पड़ता है। तो ये क्या है, टाइट तो बस तो उतरते नहीं। तो ऐसे ही जब हमने शरीर समझा तो हम इस अंत समय ये शरीर में होंगे, लेकिन वो जो कुछ भी होगा हमारे साथ तो वो 1 सेकंड में वो पेपर होगा। तो बाबा कहते हैं अगर आत्मा समझा तो कुछ होगा तो आत्मा 1 सेकंड में गई ऊपर, ऐसे होगा। तो बाबा कहते हैं क्या समझना है? मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग और मैं आत्मा बिल्कुल अलग। तो इस तरीके से अनुभव करना है। तो बाबा कहते हैं बहुत मदद मिलेगी, बन सकते हैं। अब लास्ट में बाबा कहते हैं समय अशरीर बनने में बहुत मदद मिलेगी, बन सकते हैं। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया, सेकंड में बन सकते हो। बहुत काम है फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। यूएन में बहुत भाग दौड़ कर रही हो, बाबा कह रहे हैं यूएन में बहुत भाग दौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। अगर यह अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा जैसे शरीर भान में आना। मेहनत करते हो, क्या मैं फलानी हूँ, इस मेहनत करते हो नेचुरल है। तो बाबा कहते हैं तो यह भी नेचुरल हो जाएगा। यह जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ। अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, वह नहीं भूलें। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग अलग समझते हो ना। तो बाबा कहते हैं वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूँ। ये प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्ट्रेस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे, समझा? वरदान। स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं।
भक्तों के लिए कहते हैं ये तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म अनेक मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है। अब कहते हैं मैलापन समाप्त हो जाता और आत्मा पवित्र बन जाती है। स्लोगन, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली अंश बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली अंश बनना है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। बाबा ने कहा ना, बार बार में क्या समझना है, अशरीरी समझो। मैं अलग हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर अलग है। शरीर और आत्मा को अलग अलग देखना है। शरीर को देखना ही नहीं है, स्वयं को समझो। मैं आत्मा हूँ, मैं चमकता सितारा, मैं मस्तक मणि हूँ। तो ऐसा समझने से हम सभी लास्ट में 1 सेकंड में आत्मा चली जाएगी। तो बाबा ने कहा पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि मुख्य जड़ मजबूत। मकान बनाते हो किस चीज की जड़ मजबूत होती है? जड़, नीम। तो नीम मजबूत होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। नीम मजबूत क्या है? वो है पवित्रता। हाथ का सच्चा लंगोटी का पक्का बुनर कभी भी रुकने वाला नहीं। इसीलिए योगी बनो, पवित्र बनो। पवित्रता ही सबसे बड़ा। बाबा ने हमको क्या दिया है? ये आत्मा पवित्र है। हम सभी की क्या है? आत्मा प्रेम स्वरूप है। माना प्रेम एक दूसरे को करना और बाबा से प्रेम की किरणें लेना। तो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा प्रेम का सागर है। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ और बाबा शांति के सागर हैं। अब मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ तो सबको शांति से बातें करनी चाहिए और शांति सबको शांति की शक्ति देनी चाहिए। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ और शिव बाबा सुख का सागर है। मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ और शिव बाबा कौन है? पवित्रता के सागर है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। शिव बाबा कौन है? ज्ञान के सागर है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। शिव बाबा कौन है? सर्वशक्तिवान है। मैं आत्मा क्या हूँ? मैं आनंद स्वरूप आत्मा। और शिव बाबा कौन है? परमानंद स्वरूप है। तो आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो शिव बाबा से ये किरणें अंदर भरनी है और फिर सबको देनी। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान हूँ। मैं कौन हूँ? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो मास्टर सर्वशक्तिवान समझेंगे ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान को, तो शिव बाबा की शक्तिशाली किरण हमारे अंदर आएगी और बाबा को सारी बातें बता देनी है। बाबा के बच्चे जितने भी हो, कोई भी चीज बाबा से छिपानी नहीं है। अगर बाबा को बता देंगे तो बाबा उसमें आधा हमारा माफ कर देगा। अगर कुछ अगड़म बगड़म हमने किया है, उसको सुधारने के लिए बाबा को लेटर लिख दो। उसके बाद में आगे के लिए भूल नहीं करो। और बाबा को लेटर लिखने के बाद में फिर क्या करना है? ज्वालामुखी योग करो। डेली बाबा को भोग लगाओ। सेंटर पर जाकर मुरली सुननी, वहां पर थोड़ा बहुत योग करना है। बाबा को, बाबा के रूम में अशरीरी बनकर, मतलब ये समझो मैं फरिश्ता बाबा के सामने खड़ा हूँ, बाबा से बोल रहा हूँ, बाबा को बातें कहें, फिर देखो सब चीज का समाधान हो जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म किए कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए ओम शांति।